आइए आपको लेके चलते हैं 24 घंटे पर जगह घोसी उपचुनाव का जब बजट का निकला तो लोगों में उत्साह ऐसा था, लग रहा था कि ददरी मेला फेल था। अब वहाँ से जब घोसी से हम चलते चलते आ गए हैं, घोसी का छाप और घोसी का शोर रतनपुरा तक पहुँच गया है। जब यहाँ पहुँचे हैं तो उसी तरह लोग उत्साहित और हंसते, मिठाइयाँ बांटते, मिठाइयाँ खाते और उस चुनाव का, उपचुनाव का चर्चा करते। कुछ व्यक्ति यहाँ बैठे थे। ये स्थान स्थली है, बैठने योग्य भी है। इसको भी दिखाएंगे, कैमरामैन दिखा दीजिएगा। लेकिन यहाँ सपा के लोग केवल का है भैया, यहाँ तो छाव है, यहाँ तो हर लोग बैठे हैं, सार्वजनिक लोग बैठते हैं। लेकिन इस समय सपा के और सपा और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के 2-4 लोग हैं यहाँ, लेकिन बैठते ज़्यादा लोग हैं। अब बात होंगे, ये आप हैं अभिमन्यु यादव जी। मन्नू यादव भी हैं और अभिमन्यु, तो पहले अभिमन्यु जी से ही चर्चा कर लिया जाए इस घोसी उपचुनाव पे। जो भैया ये हलचल, आप लोग मिठाई की बात कर रहे थे, तो कैसा मिठाई की बात? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। हम जैसे कार्यकर्ताओं के बीच आपने हम लोगों को मौका दिया, आप अपने चैनल से जनता को बताने का। जनता इस बार इतना उत्साहित थी, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर जनता जो है मार खा रही थी। इसलिए बेरोजगारी पर नौजवान खा रहे थे और नौजवानों ने कसम खाया था कि 2024 में परिवर्तन लाना है, तो ये सेमीफाइनल का परिवर्तन है। एक बात बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि महंगाई जो सरकार, वर्तमान सरकार कह रही है कि महंगाई तो है ही नहीं। अरे भाई, उनको कहाँ से महंगाई होगी, उनको पता ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो वर्तमान यूपी की सरकार है कि राशन हम दे रहे हैं, प्लस तेल साबुन का 2-2 हज़ार रुपया दे रहे हैं हम, तो महंगा किसको है भाई? क्यों महंगा? हमारी बात सुनिए, उनसे ये पूछिए कि उनका तो खुद शादी नहीं हुआ है। जो हमारे किसका हो? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके न बच्चे हैं न कुछ नहीं। ये बताइए की बात कर रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो कह रही है कि महंगाई कहाँ है, तो उन्हीं पर मैं कह रहा हूँ, पूछिए उनसे कि महंगाई क्यों नहीं। जिसके 4 बच्चे होंगे 2000 रुपया में क्या हो सकता है? साधु संत है भैया, वो साधु संत है। अच्छा, ये बताइए, बाल बच्चे से कोई बहुत मतलब नहीं है, देश को चलाना है, प्रदेश को। हमारी बात सुनिए। अरे भाई, साधु संत को मंदिर में जाकर घंटा बजाना चाहिए। साधु संत को राजनीति नहीं करने का अवसर है। हाँ, अब ये बताइए, जिसके बच्चे होंगे 2-4, उनको ना महसूस होगा। चलिए नेताजी, अब उस पर चर्चा इस बात पे हो जाए। उपचुनाव जो घोसी में उपचुनाव ऐतिहासिक जीत हुआ है सपा का, और आपके सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी जैसे कई समर्थक, कई सहयोगी मिल करके एक ऐतिहासिक जीत आप लोग हासिल किए। उसके बारे में बताइए, कैसे हुआ है, ये हासिल कैसे हुआ है? या आप लोग बड़े दिनों के बाद में ऐतिहासिक आप लोग जीत पा गए, कैसे पाए? जनता जो थी उब चुकी थी, और जो ये बार बार पार्टी बदल रहे थे, दारा चौहान, इनसे जो है बहुत नाराज थे। और जो हमारे पार्टी में सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा भैया, उनसे नाराज थे, दारा चौहान जी से नाराज थे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी कहे जाने वाले मुख्यमंत्री जी हैं, इस देश को चलाने वाले, इस प्रदेश को चलाने वाले, सबको रेख देख करने वाले, फिर आप लोग उन पे ध्यान दिए तो? देखिए, जनता जो है त्रस्त थी ना, विकास नहीं रुका हुआ था, विकास रुका हुआ था। अब विकासवा हुई, अब विकासवा हुई। निबिया की पेड़वा तर बैठे हैं सुधाकर भैया, विकास करे वहाँ। गरीबों का वो आस पोसते हैं, गरीबों का साथ चलते हैं, गरीबों मजदूरों का सहायता करते हैं। और इनको बताइए, कहीं जो है 1 मीटर सड़क दिखा दीजिए। चलिए, अभी तो बात हो रहा था अभिमन्यु जी से, अब सीधे लाइव होगा बात मन्नू यादव जी से। आपसे बात होगी। ये हैं, ये भाई चेहरे से भी जाने पहचाने, इनको बताना ही नहीं है कि ये कौन है। आप लोग वीडियो स्क्रीन में या हर जगह पर देखे होंगे। ये वही मन्नू यादव हैं जो क्रांति फैलाने में क्रांति सहयोग में रहते हैं। जहाँ भी धरना प्रदर्शन होता है वहाँ इनका चेहरा एक अलग दिखाई देता है। अब कल वाले जीत जो हुआ है उपचुनाव घोसी में, इसके बारे में तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और पहले तो हम बधाई देंगे अपने नेता को, अखिलेश जी को, शिवपाल जी को।
जा करके इससे लड़ाई सार्थक कर दो। सार्थक कर दे, सफल कर बढ़िया दे। से हाँ। बढ़िया से गांव गांव घर घर चल करके जिताने का काम। अच्छा और नेताजी कार्यकर्ताओं- नेताजी ओटावा तो आप लोग दे दिया जे भी घोषी के बाद जनता ओटावा दे दिले, लेकिन मनवा में दिलावा में एगो डर रहे कि हो सके ना हो सके, कहीं गड़बड़ हो जाए। लेकिन ऐसा देखिए, ये सही बात है कि जो कामों किया है प्रशासन, और प्रशासन से जो जनता का विश्वास उठ रहा है, अब पहले में अब में बहुत अंतर हो गया। ये सरकार, ये शासन जो कामों कराई है, जो सीओ कोई है, जो दूसरे किस्म का सीओ है, पता न कहाँ का नदिया है, आया है यहाँ, तो वो जो लोगों का जो आधार कार्ड और छीनने का काम किया, चहटने का काम किया, मारने का, ये जनता जब पत्रकारों से बात हुआ नेताजी तो वो कह रहे थे कि मैंने ऐसा किया नहीं, मैंने दहशत लोगों के अंदर डर डाल रहा था बाकी कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है वो फर्जीवाड़ा न करे, ये क्या है? फर्जी कहाँ फर्जी हो रहा है? ये शासन में ये खुद फर्जी है, तो ये खुद ये शासन फर्जी है। ये शासन का कोई मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो अधिकारी राज कर रहे हैं, कोई कार्यकर्ता भटका, कोई कार्यकर्ता, कोई नेता थोड़ा। हाँ, ये तो शासन, वो तो अधिकारी अपने हिसाब से चला रहे हैं, वो चाह रहे हैं वोट दिलवाएंगे, नहीं दिलवाएंगे, मरवाएंगे। लेकिन ये हम लोग को दिए थे, हम लोग तो लगे थे बढ़िया से। सुधाकर सिंह नेता है जमीनी अच्छा नेताजी धरती पे- वहाँ के लोग कह रहे थे, जैसे समर्थक आप सहृदय स्वाभिमान पार्टी के लोग हैं और कई पार्टियां हैं, वो लोग कह दिए थे पहले से 50 से ऊपर हम लोग लीड कर रहे थे। अभी आंकड़ा आप लोग कहाँ से? ये जनता में हम लोग जब घूम रहे थे, हम लोग लगाए गए थे, तब जनता में हम लोगों की आवाज़ निकल रही थी जनता से। हाँ, हर जाति धर्म के लोग कह रहे थे हाँ, कि ये भाजपा की ये जो सरकार है वो अच्छी सरकार नहीं है। हाँ। महंगाई से लोग त्रस्त है, महंगाई चरम सीमा पर है। जैसे कड़ुआ तेल है 200 रुपये किलो हो गया, टमाटर 200 रुपये किलो हो गया, दाल 200 रुपये किलो हो गई। तो ये किसान लेकिन और नेताजी गरीब के मुंह से तो ये- नेताजी आप लोग एक विधानसभा में जीत आपकी हासिल हुई, उससे क्या होगा? ये पूरे प्रदेश को, ये पूरे प्रदेश में एक आवाज गई है जनता की। ये जनता लड़ी है, जनता जिताई है। ये जब इनकी सरकार है, ये हार रहे हैं, तो इसका मतलब उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है। ये जनता जान चुकी है, जनता जान चुकी है, जाग चुकी है, जाग चुकी है, जान चुकी दोनों। जान चुकी है, तो ये जानना और जागना 2024 तक आप लोग जाग गई है इन लोगों को हराने के लिए, हाँ, और जान चुकी है इनके व्यवहार को कि जो प्रशासन के लोग जो तांगड़ किए हैं, जो रोकना चाहे हैं समाजवादी वोटों को, जनता को, जनता आक्रोश में होकर के वोट सुधाकर सिंह जमीनी नेता हैं, सुधाकर सिंह समाजवादी नेता हैं। सुधाकर सिंह आए से नहीं है, सुधाकर सिंह हम लोग के जिला अध्यक्ष थे। जब ये नए जिले बना था तो जिला अध्यक्ष थे, नई पार्टी बनी जिला अध्यक्ष थे, तब से हम लोग साथे रहे हैं। और हम लोग 10 दिन का जब से चुनाव का बिल बजा, हम लोग उधरे वोट किए थे, उधरे रहते थे। चलिए और एक बात को यही सुनते आप थे। हैं सहृदय स्वाभिमान पार्टी के, आप कर्मठ करता हैं, इनसे ही बात होगी। या जो जो जीत हासिल हुआ, ऐतिहासिक आप लोग जीत हासिल किए हैं, इसका श्रेय और ये आप लोग कैसे हासिल किए हैं जीत? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह चुनाव जो था ये पूरे देश की निगाहें यहाँ टिकी हुई थी और यहाँ चुनाव 2 दल बदलुओं को भगाने का चुनाव। ओह, यह चुनाव खासकर से अच्छा नेताजी उनको कितना दूर आप लोग भगाए हैं इस परिवेश में, इस जीत? वो लोग खुद जानते हैं कि हम लोग कहाँ तक भाग चुके हैं। हाँ, अभी 24 आते आते वो कहाँ तक भागेंगे वो लोग खुद जानते हैं और जनता मन बना ली। अच्छा नेताजी आप लोग तो प्रचार कर रहे थे, उसमें मुझसे मुलाकात हो ही जाती थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी राहों पे मुलाकात हो जाता था, लेकिन आप लोगों को ये माननीय ओम प्रकाश जी ऐसे वैसे शब्दों से संबोधन करते थे कि सुनने वाले को मजाक टाइप लगता था, वो हंसी टाइप वो लगता हम लोगों को कहते थे नहीं, वो पूरे राजभर समाज को कहते हैं, पूरा राजभर समाज को पियक्कड़ बनाते हैं। था। और आज के डेट में यदि राजभरों की कोई पार्टी है तो वो महेंद्र राजभर की पार्टी है। हाँ,
प्रकाश राजभर को अब राजभर अपनी पार्टी नहीं मान रहा है। ये जनता नहीं ये मानेगी? साबित कर दिया है। जनता नहीं? जनता नहीं, मैं राजभर की बात कर रहा हूँ। जो राजभर आप लोगों के समाज है, जो राजभर भाई लोग, प्रकाश राजभर के साथ नहीं है, महेंद्र राजभर के साथ है। हाँ। और महेंद्र राजभर के ही राजभरों की असली पार्टी महेंद्र राजभर की स्वदेश स्वाभिमान पार्टी है। जब 19 वर्ष तक ने महेंद्र राजभर उन्हीं के साथ रहे हैं, उन्हीं का खाए हैं, उन्हीं का पिए हैं, जो भी होगा उन्हीं से सीखे होंगे, फिर वह बड़े हैं ये यार। गलत है, हाँ, ये गलत है, जो कहता है ये गलत है। वो कह रहे थे वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं ना। जब से महेंद्र राजभर राजनीति करते हैं तब से प्रकाश राजभर नहीं राजनीति करते। 1995 में महेंद्र राजभर सदस्य क्षेत्र पंचायत, ये 2000 में जिला पंचायत बने हैं, वो भी बसपा से बने हैं। महेंद्र राजभर उनसे सीनियर नेता है। वो जो गलत सोचते हैं, वो जो सोचते हैं। चलिए एक और है भैया, आपका क्या नाम है? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आई सर ये आई। भी सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल व्यक्ति है, इनसे ही बात हो जाए लाइव की। आपका नाम क्या है और आप लोग जो जीते हासिल किए हैं कैसे किए हैं? बहुत बहुत बधाई राम प्रकाश भाई। हमारा नाम जगराय राजभर है। जी, मैं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के सदस्य हूँ और हम लोग तो बधाई उन जनता को देना चाहते हैं। उन्होंने देश और प्रदेश को बचाया है महंगाई से त्रस्त लोगों से। कि ये उन्होंने दिखा दिया कि महंगाई की मार से जो थाली में दाल पड़ती थी, गरीबों की थाली में दाल पड़ती थी। अच्छा भैया, कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई की मार ने उनको हराया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब दल को इधर से उधर, इस दल में उस दल में बदलते रहते हैं, वो लोग दल बदलू के रूप में उनको हटा दिया है। अब स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस लिए हरा, महंगाई को लेकर के हटाए हैं या दल को बदलने? दल तो इन लोगों का 3 महीने में अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ये दोनों लोग है ना, एक तो वो अपने जुबान से और एक दल बदलने से सब लोग त्रस्त हैं। कोई जनता को गाली देते हैं और कोई जनता को ठगते हैं। इनसे सभी लोग त्रस्त हैं, जो भी जातियाँ हैं, चाहे हमारे समाज के ले लीजिए। हम लोग तो बतियाने लायक नहीं। बात जो भी व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति होता है। अरे भैया, ये महेंद्र जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे कि अब हम लोग घोसी से एक व्यक्ति को दल बदलू को हटाए हैं और जहूराबाद से दूसरे का नंबर है। का सही है? का सही है ना, ये सही है। और नेताजी मंत्री जी इस्तीफा देकर वो भी आकर लड़ लें और देख लें कि मेरी कितनी ताकत है और उस स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में कितनी ताकत है। चलिए यहीं पे एक और महाशय जी बैठे हैं, इनको दादा सभी लोग जानते होंगे और इनका दादा इनके हंसी से या इनके देखने से पता चल जाता है कि जुझारू नेता है। जुझारू नेता है, हर जगह मिल भी जाते हैं। राम प्रवेश भाई, आपको मैं स्वागत करता हूँ। और घोसी का चुनाव जो है ये पूरे देश में एक संदेश दिया कि मैं महंगाई, रोजगारी, ये जो है दल बदलू, जो ओम प्रकाश भाई ने जो भाषण बोलते हैं कि हमारी बिरादरी शाम को दारू पीती है, उसी बिरादरी के बदौलत ओम प्रकाश भाई ने राजनीति किया और उसी बिरादरी को कह रहे हैं कि वो बिरादरी दारू पीती है, शाम को हमारे साथ रहती थी, 6 बजे 7 बजे के बाद हमको परेशान करती थी और रोज वो कहते थे कि रोज दारू पीते थे। अच्छा यादव भैया, वो ओम प्रकाश भैया कहत रहा ना आप लोग के कि इन लोग का बुद्धि 12 बजे की बातें खुलेला, ये बात सही है का? ओम प्रकाश भाई के पत्रा में लिखा गया कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। उनका दूसरा पत्र है का? उनका दूसरा पत्र है। उसी पत्र से देकर वो दल में जाते हैं, उस दल में बराबर उसी पत्र से देकर जाते हैं और उसी पत्र से राजभर भाइयों को कहते हैं कि ये शाम को ये दारू पीते हैं, ठीक ना। घोसी की जनता ने जो वोट की है वो बहुत मैंने अब सोच समझ के वोट किए है। अब उसका कोई बढ़ने कहने योग्य नहीं है। आप लोग बने रहेंगे भैया। सभी लोगों का कहने का मतलब यह रहा है कि आज तक जितने लोग दल को बदलते रहे हैं, दल बदलू कहे जा रहे थे, लेकिन उसको कोई मानता नहीं था। अब लोग हो गए हैं होशियार, लोग हो गए हैं चालाक। लोगों ने अपनी ईमानदारी के साथ संविधान द्वारा वोट देने का अधिकार मिला है। लोग, घोसी के लोग उपचुनाव में बहुत सतर्कता के साथ
वोट दिए हैं और उस व्यक्ति को जिताए हैं जो व्यक्ति जीतने के लायक रहा है, उस व्यक्ति को हरा दिए हैं, यानी हटा दिए हैं जो व्यक्ति हटाने के लायक और हारने के लायक रहा। ऐसे ऐसे खबरों के लिए बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज।